चलो, अब इसके लिए ना हमें दो अलग अलग सेपरेट लिस्ट बनाना पड़ेगा जो कि इसको रिप्रेजेंटेशन को मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, तो हम दो अलग अलग लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, क्लास बनानी है हमें। सपोज क्लास का नाम रख लेते हैं। क्लास का नाम क्या रखा जाए? टू रोमन। ठीक है, ऐसा कुछ रख लेते हैं। राइट, और इसके अंदर सबसे पहले डेफ इनिट ले लेते हैं। ठीक है, इनिट क्या करेगा? सेल्फ के अलावा ये एक नंबर को रिसीव करेगा, तो नंबर को n ले लेते हैं। ठीक है, n हमने रिसीव कर लिया। सेल्फ डॉट n इज इक्वल्स टू n। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसके बाद हमें अपना एक फंक्शन बना सकते हैं। इसके अंदर एक सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं, डेफ कन्वर्जन कन्वर्ट। ठीक है, डेफ कन्वर्ट ले लिया, इसमें सेल्फ आएगा। सेल्फ के अलावा हमने इसमें क्या ले लिया? लेट्स सपोज यू नो व्हाट, नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम चाहें तो, चलो कोई नहीं। ठीक है, और सेल्फ के अलावा हम यहाँ पे ना इनको सीधा रिसीव कर सकते हैं, सही मिनट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डेफ के बाद सीधा एन ले लिया हमने। ठीक है, और इसके अंदर हम चाहें तो दो लिस्ट ले सकते हैं, ग्लोबल लिस्ट बना सकते हैं हम लोग। दो दो ग्लोबल लिस्ट बना सकते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, ग्लोबल लिस्ट कैसे बना सकते हैं? लेट्स सपोज हम नंबर से नम से रिप्रेजेंट कर लिया हमने किसको? लिस्ट है नंबर्स की। ठीक है, नंबर्स में कहाँ कहाँ पे चेंज आया था? 1 4 5, राइट। 5 के बाद 9 पे आया था, फिर 10 पे आया था। राइट, 10 के बाद कहाँ आया था? हमेशा गौर करना है, देखो यही पैटर्न हमेशा रिपीट होता है। देखो 1 4 5 9 10 आया। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे आएगा? 10 के बाद आएगा 40, फिर आएगा 50। ठीक है, तो गौर करो तो 1 के बाद ऐसे लिख सकते हो आप इसको चाहो तो 4 5 9 10। ठीक है, उसके बाद 40 50 90 100। ठीक है, उसके बाद आप गौर करोगे तो आप पाओगे उसके बाद आएगा 100 के बाद 400 500 900 1000। देख आप पैटर्न 4 5 9 10 40 50 90 100 400 500 900 1000। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है। ठीक है, रोमन नंबर्स की बात करें अगर हम तो ये कुछ ऐसा पैटर्न होता है इनका। ऑलराइट, और ओके ठीक है, ये हो गया हमारे नंबर्स। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमने ये लेटर्स लिखे हैं, लेट्स सपोज ROM से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग इन रोमन नंबर्स को। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा सबसे पहले आई। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज है हमारा इसके बाद लेट्स सपोज 4 के लिए क्या होता है? आई वी। ठीक है, 5th के लिए होता है वी। ठीक है, 9th के लिए होता है आई एक्स। ठीक है, 10 के लिए होता है आपका एक्स। राइट, तो उसके बाद आपका आता है 40। ठीक है, 40 के लिए होता है आपका एक्सएल। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका एल विच इज 50। देन आपका आता है आपका एक्स सी विच इज 90। देन आपका 100 के लिए आता है सी। ठीक, उसके बाद आपका हो गया 100 तक हो गया, तो 400 की बात करेंगे तो आपका सी डी हो जाएगा। उसके बाद आएगा 500 तो हो जाएगा डी, फिर आएगा 900 तो सी एम हो गया, और फिर आपका हो गया 1000 तो एम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, और हमने ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये लेटर्स हमें इंट्रोड्यूस करने होते हैं बेसिकली। इन लेटर्स का ही इस्तेमाल करके रोमन नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इनका यूज किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमें 4000 तक ही हमारे लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि याद करो 4000 से एक नंबर कम तक, क्योंकि अगला नंबर यहाँ पे क्या आता है? 4000 5000 9000 10000 ऐसे आता है। तो ये 3999 तक के लिए काम करेगा ये। ठीक है,
will work from 1 to 3999। ठीक है, इसका वजह भी क्लियर है राइट, कि 1 से लेके 3999 तक क्यों काम करेगा। ठीक है सभी को। यस सर। ठीक है, अब फंक्शन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देखो फंक्शन के अंदर करना क्या होगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर अच्छा फंक्शन से पहले ना ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि नंबर हमारा 0 से बड़ा है कि नहीं। नंबर हमारा ठीक है। ठीक है, इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा इंटीजर डिवीजन वाला होगा बेसिकली। ठीक है, इंटीजर डिवीजन के बेसिस पे ही हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमें नंबर्स का पता लगाना है कि कितने लेटर्स, मतलब कितने लेटर्स आ रहे हैं और कब कब आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक वाइल लूप लेते हैं। वाइल हमारा जो है नंबर इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर आइटम इन रेंज। मुझे रेंज कहाँ तक लेनी है, देखो रेंज में कहाँ तक लेनी है, जो भी मेरा नंबर आएगा। ठीक है, जो भी मेरा नंबर है n, उसको हम डिवाइड करेंगे इंटीजर डिवीजन कहाँ तक। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे हमारा सपोज वो हमारा नंबर है इसको कितनी बार लूप चलाऊं, सभी नंबर्स के लिए एक एक करके लूप चलाना होगा, तो इसलिए मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नम लिया हुआ है उसका इंडेक्स लेना पड़ेगा आई, और इंडेक्स मुझे पहले से 0 सेट करना पड़ेगा, तो आई विल बी इक्वल्स टू 0। और मेरा फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, मुझे रोमन नंबर्स यहाँ पे सेट करना होगा। लेट्स सपोज आर नम इज रोमन नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हमारा, और इसमें क्या करना होगा, इसके लिए मुझे आर नम पहले भी चाहिए होगा, तो आर अंडरस्कोर नम स्ट्रिंग है, तो ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं। नहीं ऐसे काफी है। आर नम विल बी इक्वल्स टू आर नम प्लस हमारा जो भी यहाँ पे उसका उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा रोमन नंबर का इंडेक्स है। ठीक है, उसी को एक्सेस करना होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर का जो इंडेक्स एक्सेस किया है उसी का हमको रोमन नंबर का इंडेक्स भी एक्सेस करना है। ठीक है, यानी अगर वो 1 होगा तो क्या एक्सेस करेगा, v। ठीक है, 5 होगा तो क्या एक्सेस करेगा, v। ठीक है, 100 है तो क्या एक्सेस करेगा, c। ठीक है, तो हम लेटर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया है, कॉन्कैटिनेशन किया बेसिकली। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन किया, और ठीक है, इसके बाद मैं चाहूंगा कि मेरे नंबर में से वो वाला नंबर माइनस हो जाए। जैसे कि अगर 405 है तो 5 माइनस करके 400 हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे मेरा n विल बी इक्वल्स टू n माइनस जो भी मेरा नंबर आया है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले इंटीजर डिवीजन किया हमने 405 का, लेट्स सपोज हमने नम ऑफ आई से किया, सबसे पहले 405 को 1 से डिवाइड किया तो 405 डायरेक्टली आ जाएगा। लेट्स सपोज उसके बाद हमने 405 को 10 से डिवाइड किया तो 5 बच के आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ऐसा करने की कोशिश है इसमें, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट भी करना चाहिए क्योंकि वाइल लूप है। तो दिस शुड वर्क फॉर अस, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं किसको, रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट। यस, इसमें ROM रोमन नंबर, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये हमारा लिस्ट है ROM, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जिस नंबर को हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग लेटर को ही तो हम मतलब ऐड करना चाहेंगे, राइट। यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करना चाहेंगे कि
Yeah, this should work for us. Let's try this thing if it is giving us output or not. हमारी क्लास का नाम था num2 roman. ठीक है, सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ठीक है, सॉल्व क्रिएट करते हैं. obj इक्वल्स टू क्लास का नाम. ठीक है, और ठीक है, ये इंस्टांशिएट कर देगा मेरी क्लास को. एंड इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि obj का इस्तेमाल करके मैं कन्वर्ट फंक्शन को कॉल करूँ. ठीक है, कन्वर्ट. ओके, नॉट इनिट की जरूरत नहीं है. मैं इनिट को हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि बिना इनिट के भी काम किया जा सकता है. ठीक है, इनिट नहीं होगा तो मैं बिना किसी आर्गुमेंट के सीधा कॉल कर सकता हूँ. मैंने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट फंक्शन को कॉल किया, दिस विल रिटर्न मी. तो मैं इसको प्रिंट करना चाहूंगा. Let's see if this thing is working for us. ऑब्जेक्ट को कॉल करना चाहूँ तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम 10 से शुरू कर लेते हैं. 10 से शुरू करते हैं. Let's see if this thing is working. Okay, we got a syntax error. There aren't any more. एक और चीज जो हमें करना चाहिए आई थिंक इज इन दोनों को ना फंक्शन के अंदर डालो. वैसे तो ग्लोबल कर दिया हमने इन्हें, बट इन दोनों को फंक्शन के अंदर शिफ्ट करो. हो सकता है अगला टास्क के लिए अलग करना पड़े. तो alright. Should be it. Let's try this for and let's see if this is working. And it is working. 5 के लिए ट्राई करते हैं. Let's see if this thing is working. Okay. I had to write in reverse order also. Okay, there is one more thing that we need to do is कि हमको इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. We have to write it such that कि सबसे बड़े लेटर से सबसे छोटे लेटर पे जाए हम. तो हमें थोड़ा सा एक चीज चेंज करना पड़ेगा. इसका ऑर्डर हमें चेंज करना पड़ेगा. Otherwise we are going to get wrong answer. So we have to write it as 1000 से शुरू करना पड़ेगा हमें. 1000 से शुरू किया, फिर आपका 900 आएगा, फिर आपका 500 आएगा, 400 आएगा, and then we are going to write 400 के बाद आपका आएगा 100, and 100 के बाद आएगा आपका 90, फिर आएगा 50, फिर आएगा 40, and then आपका सर yes. सर ये जो नम और रोम हमने ले रखा है ये लिस्ट ही तो है ना. ये दोनों लिस्ट है. तो फिर मतलब इसका पैटर्न थोड़ा अलग है. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. तो जैसे हम सिंपली बना के लिस्ट बनाते हैं वैसे भी तो कर सकते हैं ना. एक सेकंड, मैं आपका सवाल अभी देखने की कोशिश करूंगा. जस्ट अ मिनट. लेट मी रिवर्स दिस थिंग फर्स्ट. ओके, वन थिंग एट अ टाइम. यहाँ से कट कर लेते हैं. ये चीज सब टॉप पे जाएगी. रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फर्क नहीं पड़ता. मुझे नीचे लाना पड़ेगा. राइट, सबसे बड़ा हमारा लेटर 1000 का एम है, 900 है तो 900 का सी एम हो जाएगा. उसके बाद 500 का डी, 400 का सी डी. ऑलराइट, उसके बाद आएगा सी L, and then we are going to write XO.
10 के लिए हो गया, 9 के लिए हो गया, देन 5th के लिए हो गया, देन 4th के लिए हो गया, एंड देन हम 1 के लिए कर लेते हैं. We should do is do it. Alright, let's see the thing. It should work as now. ठीक है. ओके, एक बार और इसको चेक कर लेता हूँ मैं. एक बाद क्वेश्चंस. इसका जल आस्क आप पूछ रहे थे, अब पूछो. सर मैं ये पूछ रही थी कि जो हमने नम और रोम ले रखा है ये लिस्ट है ना? हाँ, दोनों ही लिस्ट है, बिल्कुल. तो जैसे जिस तरीके पैटर्न से आपने मतलब ये इसमें लिखा है 1000 100, तो इसको तो हम नॉर्मली जैसे बना के लिस्ट बनाते हैं, तो एक हाँ वैसे भी कर सकते. हाँ, वैसे भी लिख सकते हो. मैंने बस आपको यहाँ पे दिखाने के लिए ऐसे लिखा है, आप इसको आराम से वैसे लिख दो. मैं आपको बस सिमिलरिटी दिखाना चाहता था कि इसके बाद देखो यहाँ पे 10,000 9,000 5,000 4,000 ऐसे लिखा हुआ आएगा. आप इसको आराम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. जैसे नॉर्मली आप लिखते हो, तो बस विजुलाइज करने का तरीका है. आप ऐसे लिख दो, उसको फर्क नहीं पड़ता. और सर जो आपने लिस्ट में ये 100 900 500 ये सब ले रखा है, तो इसकी जगह तो कोई और भी नंबर ले सकता है ना, क्योंकि तो हमें. नहीं, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जब हम रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो हर बार पैटर्न कहाँ पे चेंज होता है. आई से आपका शुरू हुआ, 2 बार आया है, फिर 3 बार. देखो मैंने यही चीज ऊपर समझाने का कोशिश किया था आपको. देखो जब हम शुरू करते हैं रोमन नंबर लिखने के लिए, 0 से शुरू नहीं होता, 1 से शुरू होता है. ठीक है, 1 2 3. जैसे ही 4 लिखना होता है तो आपका एक नया लेटर इंट्रोड्यूस होता है, वी वाला. ठीक है, 4. उसके बाद 5 पे आपका वी से ही लिखना शुरू होता है, 5 6 7. ठीक है, तो वी के आगे आए और वी के आगे 2 आए, विच इज ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, और इसके बाद 7 के बाद वी का 3 आए. ठीक है, 3 आए, 2 आए, सिंगल आए, सब है. ठीक है, और वी भी है. यहाँ तक के नंबर्स कवर हो गए, लेकिन इसके आगे जाना है तो 9 के लिए आई के बाद एक्स आता है. ठीक है, तो हमें एक ऐसा आई चाहिए जिसके बाद एक्स आ सके. तो 9th हो गया. 10th की शुरुआत आपकी एक्स से होती है. ठीक है, तो 10th आपका एक्स हो गया, फिर एक्स आई, एक्स डबल आई, एक्स ट्रिपल एक्स, एक्स आई, एक्स आई वी. ठीक है, ऐसे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे चलता चला जाएगा. राइट. अगला बड़ा लेटर जो आपके सामने आता है वो है 40 पे, वो होता है आपका एल. ठीक है, एक्स एल इज 40. उसके बाद फिर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सिंपल रहता है. ठीक है, फिर आपका 50 आता है. 50 को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल वाले लेटर से. देखो जब भी कभी एक नया लेटर इंट्रोड्यूस हुआ है और उसके ऑर्डर में चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो तभी तभी वही वाले हमने जो केसेस है उसी को हमने अकाउंट में लिया है. ठीक है, तो हम रैंडमली कोई भी केसेस नहीं ले रहे हैं, हम वो केसेस ले रहे हैं. देखो हमने क्या किया है कि इन नंबर्स में हमने पैटर्न देखा है. रोमन नंबर्स का ये पैटर्न होता है. ठीक है, जैसे जो कि मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था वैसे लिख करके कि 1 के बाद 4 5 9 10 40 50 90 100 400 500 900. सर आपकी आवाज नहीं आ रही.